हरिओम बच्चों, आज हम अपनी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक संस्कृत मंजूषा के अंतर्गत 10वें पाठ निम्बतरोः साक्ष्यम का वाचन एवं हिंदी अनुवाद जानेंगे। सबसे पहले हम एक बार इसको पूरा पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। आइए शुरू करते हैं। निम्बतरोः साक्ष्यम। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचन्दस्य द्वे मित्रे प्रतिवस्तः। तौ विदेशात् धनम् अर्जित्वा नीतवन्तौ। तौ विचारितवन्तौ यत् गृहे इदं धनं सुरक्षितं न स्यात्। एवं विमृश्य तद् धनम् एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तं विधाय निक्षिप्तवन्तौ। द्वयोर्मध्ये परस्परं मतैक्यम् अभवत् यत् अस्मै आवश्यकता भविष्यत् स अपरेण सह आगत्य निष्कासयिष्यत्। मनोहर सरल सत्यनिष्ठ चासीत्, किन्तु धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिश्च आसीत्। धर्मचंद अन्येभ्यः निवृत्तं गत्वा सर्वं धनम् आहृतवान्। ततस्य धर्मचंद मनोहरम् अवोचत्, मित्र चलत् किञ्चित् धनम् आहर्तव्यम्। द्वौ अप वृक्षस्य अन्तिकम् आगतवन्तौ। तत्र धनं नासीत्। धर्मचंद मनोहरम् आक्षिप्तवान् यत्तेन धनम् अपहृतम् इति। ततस्तौ विवदमानौ राजानं प्रतिगच्छत। द्वयोः विवादं श्रुत्वा राजा अब्रवीत्, भवतु नाम स्वनिम्बवृक्षस्य साक्ष्यम् अवाप्य एव कश्चित् निर्णयः भविता। सत्यनिष्ठ मनोहर विचारितवान् यद् इदमेव समीचीनं। निम्बतरुः असत्यं न वक्ष्यति। धर्मचंदोऽपि प्रसन्नः आसीत्। अपरेद्युः राजा द्वाभ्यां सह निम्बवृक्षं प्रत्यगच्छत्। तैः सह समत्सुकानां जनानां सम्मर्दः अपि आसीत्। ते सर्वे सत्यं ज्ञातुं वाञ्छन्ति स्म। राजा निम्बवृक्षं पृष्टवान्, हे निम्बदेव, कथय धनं केन अपहृतम्। मनोहरेण इति निम्बमूलात् स्वरः प्रकटितः। एतत् श्रुत्वा मनोहर बाष्पकण्ठः रुरोध अब्रवीत् च, महाराज, एषः निम्बतरुः असत्यं वक्तुं नार्हति। अत्र काचित् छद्मयोजना वर्तते। अहं सद्यः एव प्रमाणितं करोमि। मनोहर शुष्केन्धनं संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निं प्रज्वालितवान्। तत्कालमेव वृक्षमूलात् रक्षत रक्षत इति स्वरसंयोगः श्रुतः। राजा सैनिकान् आदिष्टवान्। तत्र यो भवेत् तं बहिः आनयत्। सैनिकाः वृक्षकोटरे स्थितं जनं बहिः आनीतवन्तः। तं दृष्ट्वा सर्वे विस्मृताः आसन्, यतोहि स धर्मचन्दस्य वृद्धः पिता आसीत्। राजा सर्वम् अपि ज्ञातवान्। स पितरं पुत्रञ्च कारागारे निक्षिप्तवान्। अपि च तत्सर्वं धनं सपुरस्कारं मनोहराय समर्प्य तं सभाजितवान्। आइए अब इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं, यानी कि इसका हिंदी अर्थ जानते हैं। पुरा एकस्मिन् ग्रामे मनोहर धर्मचन्दस्य द्वे मित्रे प्रतिवस्तः। पुराने समय में एक गांव में मनोहर और धर्मचंद दो मित्र रहते थे।
तौ विदेशात् धनम अर्जित्वा नीतवन्तौ। वे दोनों विदेश से धन कमाकर ले आए। तौ विचारितवन्तौ यदि गृहे इदं धनम सुरक्षितम न स्यात्। दोनों ने विचार किया कि यह धन घर में सुरक्षित नहीं है। एवं विमृश्य तद धनम एकस्य वृक्षस्य मूले गर्तम विधाय निक्षिप्तवन्तौ। और विचार किया कि इस धन को एक वृक्ष के जड़ में गड्ढा खोद कर रख दिया जाए। द्योर मध्ये परस्परम मतैक्यम अभवत्। दोनों के बीच एक मत हुआ। यत् अस्मै आवश्यकता भविष्यत् सह अपरेण सह आगत्य निष्कासयिष्यति। यदि भविष्य में किसी को आवश्यकता होगी तो वह एक के दूसरे के साथ आकर के धन को निकालेगा। मनोहर सरल सत्यनिष्ठ चासित। मनोहर सरल और सत्यनिष्ठ था, किंतु धर्मचंद अतीव चतुर छद्म बुद्धिस्य आसित। किंतु धर्मचंद अत्यंत चतुर और बेईमान था। धर्मचंद अनिद्यु निवृत्तम गत्वा सर्वम धनम आहृतवान। धर्मचंद अगले दिन जाकर सभी पूरे धन को उठा ले आया। ततः धर्मचंद मनोहरम अवोचत। उसके पश्चात धर्मचंद मनोहर से बोला, मित्र चलत किंचित धनम आहर्तव्यम। मित्र चलो कुछ धन ले आते हैं। द्वौ अपि वृक्षस्य अंतिकम आगतवन्तौ। दोनों वृक्ष के समीप जाते हैं। तत्र धनम नासीत्। वहाँ धन नहीं था। धर्मचंद मनोहरम आक्षिप्तवान यत्तेन धनम अपहृतम इति। धर्मचंद ने मनोहर पर आरोप लगाया कि वह धन को चुरा लाया है। ततस्तौ विवदमानो राजानं प्रतिगच्छत। दोनों झगड़ते हुए राजा के पास गए। द्वयोः विवादः श्रुत्वा राजा अब्रवीत्। दोनों के विवाद को सुनकर राजा ने कहा, भवतु नाम जाने दो। स्वः निम्न वृक्षस्य साक्ष्यम अवाप एव कश्चित निर्णय भविता। नीम के पेड़ के गवाही साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। सत्यनिष्ठ मनोहर विचारितवान यद इदमेव समीचीनम। सत्यनिष्ठ मनोहर ने विचार किया कि चलो यही अच्छा है। निम्बतरु असत्यम न वक्ष्यत। नीम का पेड़ असत्य नहीं बोल सकता है। धर्मचंदो प्रसन्न आसीत। धर्मचंद भी प्रसन्न था। अपरेद्यु राजा द्वाभ्याम सह निम्ब वृक्षम प्रत्यागच्छत। अगले दिन राजा दोनों के साथ नीम के पेड़ के पास गया। तह सह समुत्सुकानाम जनानाम सम्मर्द अप आसीत। वहाँ उनके साथ उत्सुक लोगों की भीड़ भी थी। ते सर्वे सत्यम ज्ञातुम वांछन्ति अस्म। वे सभी सत्य जानना चाहते थे। राजा निम्ब वृक्षम पृष्ठवान। राजा ने नीम के पेड़ से पूछा, हे निम्बदेव, हे निम्ब देवता, कथय धनम केन अपहृतम। बताइए कि कौन धन चुराया है। मनोहरेण, मनोहर ने। इति निम्ब मूलात् स्वर प्रकटितः। यह नीम के जड़ से स्वर प्रकट हुआ। एतत् श्रुत्वा मनोहर बाष्पकंठ रुरोध अब्रवीत। इतना सुनकर मनोहर रूधे हुए गले से बोला, महाराज,
एषः निम्बतरुः असत्यम वक्तुम नार्हति। यह नीम का पेड़ झूठ नहीं बोल सकता है। अत्र काचित छद्म योजना वर्तते। यहाँ कोई छद्म योजना की गई है। अहम सद्य एव प्रमाणितम करोम। मैं इसे अभी प्रमाणित करता हूँ। मनोहर शुष्केन्धनम संहृत्य वृक्षमूले निधाय अग्निम प्रज्वालितवान। मनोहर सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके वृक्ष के जड़ में रखकर आग लगा दिया। तत्काल में वृक्षमूलात् तुरंत वृक्ष के जड़ से रक्षत रक्षत इति स्वर संयोग श्रुतः। रक्षा करो यह स्वर संयोग सुनाई दिया। राजा सैनिकान आदिष्टवान। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया। तत्र यो भवेत् तम वही आनयत। वहां जो भी हो उसे बाहर ले आओ। सैनिका वृक्ष कोटरे स्थितम जनम वही आनितवन्तः। सैनिक वृक्ष के कोटर में स्थित व्यक्ति को बाहर ले आए। तम दृष्ट्वा सर्वे विस्मृता आसन। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। यतोहि स धर्मचंदस्य वृद्ध पिता आसीत्। यह तो धर्मचंद का वृद्ध पिता था। राजा सर्वम अपज्ञातवान। राजा सब कुछ जान गया। सह पितरम पुत्रंच कारागारे निक्षिप्तवान। वह पिता और पुत्र को जेल में डाल दिया। अपि च तत्सर्वं धनम पुरस्कारम मनोहराय समर्पित सभाजितवान। और पूरे धन को पुरस्कार के साथ देकर मनोहर को देकर उसे पुरस्कृत किया। यानी कि अपि च तत्सर्वं धनम स पुरस्कारम मनोहराय समर्पित सभाजितवान। पूरे धन को पुरस्कार के रूप में मनोहर को दे करके वह उसे पुरस्कृत किया। तो बच्चों, ये रहा 10वां पाठ है निम्बतरो साक्ष्यम का वाचन एवं इसका हिंदी अनुवाद। वीडियो देखने के बाद आप लाइक सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा दें और अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद।